मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आपके लोगों का हित है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाते ही मौसम बिल्कुल बदल चुका है। एक वक्त राज्य में अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती थी, अब उन्हें सरेआम पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी इसी गुस्से के शिकार बने। They have become inhuman. It's a brutality, murder of democracy. जानबूझ के पुलिस का एनकरेजमेंट ही हुआ। बदलाव नहीं, बदले की भावना से ये सरकार आई है और बंगाल को तहस नहस कर रही है। जो बोया वो काट रहे हैं। इससे भी ये बुरी स्थिति कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ किया था। तमाम लोगों का मर्डर हुए थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल नहीं सकता था। ममता बनर्जी की मेहरबानी से ऐसा हुआ, आज वो भुगत रहे हैं। जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना। टीएमसी के स्वयं के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं को खदेड़ रहे हैं। कितना भयंकर 15 साल तक माँ, माटी और मानुष के नाम पर बंगाल के लोगों के साथ धोखा हुआ होगा। बंगाल के लोगों ने तो रिजेक्ट कर ही दिया, अब टीएमसी के कार्यकर्ता टीएमसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो कसर बची थी बनर्जी की उस बैठक से पहले ही पूरी हो गई, जिसमें टीएमसी के 80 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन पहुंचे मात्र 20। कहा गया सारे विधायक अभिषेक बनर्जी के बाद व्यवस्था संभालने में व्यस्त हैं। इसके बाद अब दीदी ने 2 जून को कोलकाता में धरने का ऐलान किया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमला करने के 4 आरोपी टीएमसी के पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। बहरहाल बंगाल में टीएमसी तो हिमाचल में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। वहां बीजेपी ने 4 में से 3 नगर निगमों पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने तय कर दिया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, बहुत भयंकर है। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, ऐसी स्थिति है। सुक्खू सरकार के जाने का समय अब निश्चित हो चुका है और ये सुक्खू सरकार को एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन देने का काम जनता ने किया है। अब सवाल ये है, अपने किले बचाने में नाकाम विपक्ष हार कबूल करने की बजाय सियासी रार खड़ी कर रहा है। और सवाल ये भी कि दीदी पर फूटे जनता के गुस्से से दूसरी सरकारें सबक लेंगी। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्षी किलों में दरार, बढ़ गई सियासी रार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं। बंगाल से हिमाचल तक विपक्ष की मुश्किल का विश्लेषण। दीदी के साथ भीतरघात, ममता बनर्जी में टीएमसी के विधायकों की बैठक बुलाई जाती है। 80 में से केवल 20 ही पहुंचे, बैठक स्थगित करनी पड़ी। हश्र ये हो गया, 60 विधायक नहीं पहुंचे। सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पद छोड़ डाले हैं, राज्यसभा सांसद हैं। बंगाल के बाहर भी विरोध है और विद्रोह है। असम टीएमसी अध्यक्ष अभिजीत मुजुमदार का इस्तीफा है। उन्होंने बोला कि अब मैं दीदी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ बंगाल में नहीं, असम में भी। और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खासा विरोध है। अब आपने देखा क्या हश्र हुआ वहां पर अभिषेक बनर्जी का। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। हिमाचल की 4 नगर निगम सीटों में से 1 पर सिर्फ जीत मिली है। 3 सीटें बीजेपी जीती है। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर गंभीर सवाल है। शतक के करीब है कांग्रेस पार्टी। 20 सालों में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। कुछ सहयोगी और दूसरी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि बंगाल में कुशासन का अंदाज देखकर दूसरी सरकारें और पार्टियां क्या सबक लेगी? क्योंकि एक तरह से बंगाल में चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे बाकी नेता हो, सबका बड़ा विरोध हो रहा है। हालांकि हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं है, कोई भी करे, टीएमसी का नेता करे या उनके विरोधी नेता करे। लेकिन अब इस समय बड़ी खबर है, दिलीप घोष जो मंत्री है, नंबर 2 मंत्री है बंगाल सरकार में, उनका बड़ा बयान आया है जो कि अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है। टीएमसी के लिए बंगाल में अगले कुछ महीनों तक लॉकडाउन है। टीएमसी के लोग सोच समझकर बाहर निकले, ये दिलीप घोष कह रहे हैं। बाहर जनता बहुत गुस्से में है, इसलिए संभल के निकले। बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष का बयान है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रिजू दत्ता, पूर्व प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे हैं, खासतौर पर
इस महत्वपूर्ण दिन पर, लेकिन रूलिंग पार्टी ये कह रही है कि सोच समझ कर निकले। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अमीक जमई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है ममता दीदी को और लगातार वो कह रहे हैं कि कुछ भी होगा हम ममता दीदी के साथ हैं। सतीश के सिंह हैं लेफ्ट पार्टी से, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जोल, जिन्होंने लगातार 35 साल बंगाल में शासन करा। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर अजय आलोक, द स्टोरी बिगिंस विद यू। दिलीप घोष आपके मंत्री कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक लॉकडाउन है टीएमसी के कुछ नेताओं के लिए। बंगाल की जनता गुस्से में है, इसका मतलब क्या है? हिंसा को आप क्योंकि हिंसा के खुद शिकार हुए बंगाल में, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, आरोप तो यही लगेगा। ये सीरियस मैटर है। देखिए अमीर जी, अगर बीजेपी को करना होता और उनके कार्यकर्ताओं को करना होता तो दिलीप घोष ने यह भी कहा कि 15 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही 2-3 दिन में निपटा देते। हिंसा हमारे चरित्र में नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में राजनीतिक हिंसा नहीं है और हमने तो कसम लिया है कि बंगाल से राजनीतिक हिंसा का समापन हम ही करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने चुनाव के रिजल्ट आने के बाद थोड़ी बहुत तोड़फोड़ की, हमने उनको निकाल दिया। अराजक हम नहीं, अराजक की पूरी टीएमसी है। अराजकता का तो ये हाल है लेकिन दिलीप घोष, लेकिन आप सभी दिलीप घोष आपके मंत्री हैं, नंबर 2 मंत्री हैं दिलीप घोष, मुख्यमंत्री के बाद दूसरी शपथ लेने वाले दिलीप घोष। वो कह रहे हैं अगले कुछ दिनों तक लॉकडाउन है, ये समझे टीएमसी के नेता। ये कहना कितना जायज है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आप। ये संदेश ये बिल्कुल जायज है और ये टीएमसी के लोग समझ भी रहे हैं, ग्राउंड पे लेवल पे कार्यकर्ता समझ भी रहे हैं, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता है जो कि टीएमसी के नेताओं से तरस थी। लोकल लेवल पे, वार्ड लेवल पे, गली लेवल पे टीएमसी के गुंडे वसूली करते थे, उनसे आम जनता तरस है। मौका मिलता है, आम जनता का गुस्सा फूट जाता है। सामने आई है, वो सब चीजें अब तो रोक दी गई हैं। कई इलाकों से जो फर्जी टोल लगते थे वो हट गए हैं, वो रिपोर्ट हमने भी दिखाई है। लेकिन मैं रुक करता हूं अमीक जमई का। अमीक जमई, जो अभिषेक बनर्जी, वो शॉर्ट दिखाइए जो अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, जो कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ। अब जो अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ वो टीएमसी के ही लोग थे, उनका संबंध क्लियर कट टीएमसी के साथ निकला है। यानी ये गुत्थी और उलझती जा रही है। जो टीएमसी का वहां से कैंडिडेट चुनाव लड़ा, उन्हीं के साथ ये लोग सब दिखते थे और उन्होंने ये अटैक करा है। जो 7 लोग मेनली थे, जिन्होंने अंडे मारे, जिन्होंने उनको पकड़ा, जिन्होंने थप्पड़ मारने की कोशिश करी, वो सब टीएमसी के समर्थक निकले हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड समाजवादी पार्टी स्टेटमेंट इशू कर रही है कि ये गलत है। कोई हिंसा को कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये टीएमसी के लोग ही मार रहे हैं। आमिश भाई देखिए, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की संसद में पहले दिन उन्होंने ये कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हम सब टीम इंडिया हैं। टीम इंडिया के एक एमपी पर, अभिषेक बनर्जी पर, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। आप कह रहे हो कि वो टीएमसी के लोग हैं, मैं नहीं कह रहा, जांच अजय आलोक जी ने अभी बोला 4 दिन की जनाक्रोश है, जनाक्रोश। अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी, उनके बड़े नेता, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल कह रहे हैं जनाक्रोश है। भैया आपके और उनके वोट के फर्क में 4% का फर्क है भारतीय बीजेपी और टीएमसी के बीच में। ममता दीदी को भी जनादेश मिला, लेकिन सीटें हमारी कम आई, उन टीएमसी की सीटें कम आई। लेकिन क्या आप ऐसी हिंसा को जायज ठहराते हैं? एक नौजवान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि जनता के जनादेश से लोकसभा का एमपी बना है, आप उसके पर हमला करवा के राष्ट्रीय जश्न मना रहे हो, टेलीविजन पे जश्न मना रहे हो। तो अगर आप ऐसा जश्न मनाते हैं तो भविष्य में इंतजार करिए कि हमारे देश में हिंसा का कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, हर राज्य में भाजपा का एमपी पिटता दिखेगा, दूसरी पार्टियों का एमपी पिटता दिखेगा। ये हमें कबूल नहीं है, बिल्कुल ये कबूल नहीं है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को लेफ्ट के जमाने से है, लेफ्ट के जमाने से वहां हिंसा का कल्चर है। टीएमसी के जमाने में और आगे बढ़ा। वहां पर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए, लेकिन कांग्रेस बोली नहीं। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता नहीं बोला, उनके कार्यकर्ता वहां पिटे। लेकिन देखिए, आप लोग भूल जाते हैं बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा, बड़ी-बड़ी ईंटें चली थी उनके ऊपर, बड़ी-बड़ी ईंटें चली थी उनके ऊपर। जायज मत ठहराइए, बिल्कुल कोई जायज नहीं ठहरा रहा। आप जायज मत ठहराइए। लेकिन हुआ है,
बीजेपी अभी के योग राष्ट्रीय बनर्जी अध्यक्ष पर पे हमला हुआ जो है, उनके ऊपर हमला बीजेपी हुआ, के जान केंद्रीय में मंत्रियों कराइए। पे हमला हुआ है, बीजेपी के जान सिटिंग में एमएलए को कराइए। पीटा गया है। मैं बोल रहा हूं यहां तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में मेंबर, पूरे उत्तर प्रदेश में एमएलए मंत्री भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कानपुर में उनका एक मंत्री के पति जो है भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जूते लात आप लोग चलवाना चाहते हैं। ये कल्चर हिंसा का खत्म करिए। अगर लेफ्ट ने गलती की तो जनता ने उनको हरा दिया, आप वो गलती क्यों करना चाहते हैं? ये गुड पॉइंट, ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन ओके, ये वैलिड पॉइंट है, ये चाहिए था। ओके अमित जमाई, इट इज अ वैलिड पॉइंट। मुख्यमंत्री को चाहिए था। मैं एक सेकंड, मुझे रुक करना है, डॉक्टर अजय आलोक, लेफ्ट ने गलती करी, लेफ्ट का बुरा हाल हो गया। एक सेकंड में आपको मौका दूंगा। लेफ्ट ने गलती करी, लेफ्ट पॉलिटिकली चुनाव हार गया, टीएमसी ने